नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 11वां चैप्टर है। इसमें हम 549 बीसी से 320 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड आचार्य चाणक्य के जन्म के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। लिच्छवी साम्राज्य छठी शताब्दी बीसी से 1200 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में वैशाली थी। विजय कामदेव द्वितीय यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और वज्जी का उनकी भाषा थी। लिच्छवी साम्राज्य के पहले वज्जी साम्राज्य, किरात साम्राज्य, सोम राजवंश आए थे। लिच्छवी साम्राज्य के बाद नेपाल का मल्ल साम्राज्य आया था। लिच्छवी वज्जी संघ का एक सदस्य था जिन्होंने वैशाली का स्वायत्त स्वतंत्र शासक स्थापित किया। लिच्छवी राजा चेतक की बहन कृशाना भगवान महावीर की माता थी। उनकी बहन चेलाना का विवाह मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के राजा बिंबिसार से हुआ था। मगध साम्राज्य हर्यंका राजवंश के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी साम्राज्य के साथ युद्ध लड़ा, जहां लिच्छवी साम्राज्य हार गया और उनके सहयोगी वज्जी साम्राज्य को मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश में मिला दिया गया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी ने गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त प्रथम से शादी की, जिनका शासनकाल 319 सी से 335 सी रहा। शिशुनाग एक लिच्छवी राजा का पुत्र था जो मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश का एक अमात्य यानी कि अधिकारी था। 305 सी में राजा भूमि वर्मा को सोम वंश के अंतिम शासक भास्कर वर्मा का उत्तराधिकारी बना गया, जिसके परिणामस्वरूप सोम राजवंश का लिच्छवी साम्राज्य में विलय हो गया। 1200 सी में नेपाल के भड़गांव, पाटन और काठमांडू के क्षेत्र को नेपाल का मल्ल साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: भक्तपुर नेपाल में 2वीं शताब्दी सी का चंगू नारायण मंदिर, स्वयंभू काठमांडू नेपाल में 5वीं शताब्दी सी का स्वयंभूनाथ मंदिर। 1349 सी में इस मंदिर को बंगाल सल्तनत इलियासी शाही राजवंश के सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह द्वारा लूटा और अपमान किया गया था। भक्तपुर नेपाल में 5वीं शताब्दी सी का सूर्य विनायक मंदिर। श्रावस्ती साम्राज्य अनजान समय से 13वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसे पहले सावथी, कुणाल नगरी, चंद्रिकापुरी कहते थे। यहां के पहले राजा और अंतिम राजा पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू और जैन धर्म को मानते थे। महाभारत के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा श्रावस्त ने श्रावस्ती शहर की स्थापना की थी। 900 सी में राजा मयूरध्वज के शासन के दौरान श्रावस्ती को मनिकापुरी के नाम से जाना जाने लगा। राजा सूरी ध्वज ने गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी को हराया था। 1025 सी में जब गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया और भगवान शिव के शिवलिंग तोड़ दिया, उस समय श्रावस्ती राजा मंगलध्वज के पुत्र राजकुमार मल्लदेव मंदिर को बचाने की कोशिश में मर जाते हैं। जब उसके भाई सुहेलदेव को यह पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और प्रतिशोध का वादा करता है। राजा मंगलध्वज सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने और विदेशी हमलावरों से भारत को बचाने के लिए एक विश्वसनीय बल जुटाने की कोशिश करने के लिए इस क्षेत्र के अन्य राजाओं के पास पहुंचे, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वह शासकों को एक साथ आने और मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए मनाने में असमर्थ रहे। साल बीत गए। 1029 सी में सुहेलदेव प्रसिद्ध दस्यु राजकुमार बन गए और गुरिल्ला युद्ध निपुणता प्राप्त करी। 1033 सी के दौरान सैयद सालार मसूद, जिसे गाजी मियां कहते थे और जो गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी का भतीजा था, वह स्थानीय हिंदू राजा को
अपने अधीन करने के लिए बहराइच पहुंचा और स्थानीय आबादी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सुहेल देव ने सालार मसूद को स्थानीय आबादी पर अत्याचार बंद करने और जमीन छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद सुहेल देव ने सालार मसूद को हरा कर मार डाला। सुहेल देव को राजभर भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और उनके सैनिकों ने श्रावस्ती के सभी मंदिर, विहार, स्तूप और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया था। मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश 544 बीसी से 413 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में राजगीर, जिसे पहले गिरिब्रज या राजगढ़ कहते थे, और पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, थी। बिंबिसार यहाँ के पहले राजा थे और नागदशक अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और संस्कृत और मागधी प्रकृत उनकी भाषा थी। वह 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद थे। मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के पहले मगध साम्राज्य प्रद्योत राजवंश, अंग साम्राज्य, मल्ल साम्राज्य पवैयक और मल्ल साम्राज्य कोसीनारक साम्राज्य आए थे। मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के बाद मगध साम्राज्य शिशुनाग राजवंश आया था। राजवंशी झगड़ों और अपराधों से तंग आकर मगध के लोग नागरिक विद्रोह में उठे और हर्यंक राजवंश के बिंबिसार को राजा के रूप में चुना। उसके बाद मगध में हर्यंक राजवंश का शासन शुरू हुआ। राजा बिंबिसार ने अपने शासन के दौरान राजवंश की सीमाओं का काफी विस्तार किया। उन्होंने अंग साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले राजा थे। बिंबिसार को राजगीर जेल में कैद कर दिया गया और उनके ही बेटे अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी थी। मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी साम्राज्य के साथ युद्ध लड़ा, जहां लिच्छवी साम्राज्य हार गया और उनके सहयोगी वज्जी साम्राज्य को मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश में मिला दिया गया। राजा अजातशत्रु ने राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध परिषद को प्रायोजित किया, जिसमें बुद्ध के चचेरे भाई आनंद को धर्मोपदेश देने के लिए नियुक्त किया गया था। नागदशक अंतिम राजा था। प्रजा ने उसे अपदस्थ कर शिशुनाग को नया राजा बनाया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति 5वीं शताब्दी बीसी में ऋषि जीवक ने एक्यूप्रेशर, भारतीय आयुर्वेदिक सिद्धांतों को मिलाकर और योग मुद्राओं की सहायता से एक पारंपरिक चिकित्सा तैयार की, जिसे अब थाई मालिश कहा जाता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 530 बीसी में उन्होंने राजगीर, जिसे राजगृह कहते हैं, में जीवाक्रम विहार का निर्माण किया, जो अब खंडहर बन गया है। तंबापनी साम्राज्य 543 बीसी से 437 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में तंबापन्नी, विजितपुर, उपतीसा, जिसे पहले पुट्टुलम कहते थे, थी। विजय यहां के पहले राजा थे और तीसा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और एलू उनकी भाषा थी। तंबापनी साम्राज्य के पहले चक्र साम्राज्य और वंग साम्राज्य आए थे। तंबापनी साम्राज्य के बाद अनुराधापुर साम्राज्य और उपतीसा नुवार साम्राज्य आए थे। सुप्पा देवी वंग साम्राज्य के राजा की बेटी थी। वन क्षेत्र में यात्रा के समय सिन्हा नाम के एक आदिवासी व्यक्ति ने उनका अपहरण कर लिया, जिसने उससे शादी कर ली। उनका एक पुत्र सिन्हा बाहु और एक पुत्री सिन्हा शिवली हुई। सिन्हा बाहु को अपने पिता का जीवन पसंद नहीं आया और वह अपनी मां और बहन के साथ वंग देश पहुंच गया। उसने अपने ही पिता को मार डाला और सिन्हापुर के नाम से जाना जाने वाला एक शहर स्थापित किया। उन्होंने अपनी बहन सिन्हा शिवली से शादी की। उनका बड़ा बेटा विजय लोगों को परेशान करता था। राजा सिन्हाबाहु ने विजय और उसके मित्र को चेतावनी दी, लेकिन विजय ने उनकी सलाह नहीं मानी। अंत में राजा ने उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाने के लिए कहा। विजय और उनके 700 अनुयायी एक जहाज पर सवार हुए और तंबापानी नामक स्थान पर श्रीलंका, जिसे पहले सेहल कहते थे, पहुंचे। श्रीलंका में विजय ने तंबापानी साम्राज्य की शुरुआत की। बाद में विजय के उत्तराधिकारियों ने उपतीसा नुवार का साम्राज्य शुरू किया। 437 बीसी में अंतिम राजा तिस्सा को उनके भतीजे पांडुक भाया ने अपदस्थ कर दिया, जिन्होंने अनुराधापुर साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण
केरीमलाई जाफना श्रीलंका में 543 बीसी से 505 बीसी का नागोलेश्वरम मंदिर को बड़े पैमाने पर पुर्तगाली सीलोन द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसे 1894 सी में अरुमुका नवलर ने दोबारा बनवाया था। उपतीसा नोवार साम्राज्य 505 बीसी से 377 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में उपतीसा, जिसे पहले पुत्तलम कहते थे, थी। उपतीसा यहां के पहले राजा थे और पांडुक भाया अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। उपतीसा नुवारा साम्राज्य के पहले तंबापानी साम्राज्य आया था। उपतीसा नुवार साम्राज्य के बाद अनुराधापुर साम्राज्य आया था। तंबापानी साम्राज्य के राजा विजय ने अपने अंतिम समय के दौरान अपने उत्तराधिकारी यानी अपने भतीजे पांडु वासुदेव को भेजने के लिए अपने गृह नगर सिंहपुर को एक संदेश भेजा था, लेकिन पांडु वासुदेव ने के तंबापानी साम्राज्य में आने से पहले राजा विजय की मृत्यु हो गई। नतीजतन उपतीसा के एक पुरोहित और राजा विजय के अधीन एक मंत्री श्रीलंका के दूसरे राज्य यानी उपतीस नुवारा के राजा बन गए। आगमन पर पांडु वासुदेव राजा बने। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत अंतिम राजा पांडुक भाया को वास्तव में सेहल राजा माना जाता था। बाद में वह अनुराधापुर साम्राज्य के पहले राजा बने। शंगशुंग साम्राज्य 500 बीसी से 625 सी तक रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में क्युंगलुंग थी। यहां के अंतिम राजा लिग्मिक थे। यहां के राजा तिब्बत मूल के निवासी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और जंगशुंग उनकी भाषा थी। शुंगशुंग साम्राज्य के बाद यरलुंग राजवंश आया था। शुंगशुंग या झुंगझुंग पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी तिब्बत की एक प्राचीन संस्कृति और साम्राज्य था, जो तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म की संस्कृति से पहले की है। यरलुंग राजवंश के तिब्बती राजा शोंगेत्सन गंपो और शंगशुंग साम्राज्य के राजा लिग्मिक्य ने एक राजनीतिक गठबंधन में एक दूसरे की बहनों से शादी की थी। शंगशुंग के राजा की तिब्बती पत्नी ने राजा की प्रमुख पत्नी द्वारा खराब व्यवहार की शिकायत की। शंगशुंग साम्राज्य और यरलुंग राजवंश के बीच युद्ध के दौरान तिब्बती पत्नी के विश्वासघात के कारण शंगशुंग साम्राज्य के राजा लिमिक्य को यरलुंग राजवंश के सैनिकों ने घात लगाकर उस समय मार डाला जब वह अम्दो प्रांत में सुम्मा जा रहा था। बाद में शंगशुंग साम्राज्य को यरलुंग राजवंश के तिब्बती साम्राज्य में मिला लिया गया। राजधानी शहर क्युंगलुंग को गड़ू घाटी का सिल्वर पैलेस भी कहा जाता है और यह कैलाश पर्वत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्युंगलुंग सतलुज नदी के उत्तरी तट पर पहाड़ियों में स्थित गुफाओं का एक परिसर है। कपिश साम्राज्य 5वीं शताब्दी बीसी से 329 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बगराम के पास कपिश थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कपिश साम्राज्य के पहले शायद काम्बोज साम्राज्य आया था। कपिश साम्राज्य के बाद मैसिडोनिया साम्राज्य आया था। कपिश कपिसायन शराब के लिए प्रसिद्ध थी। 329 बीसी में मैसिडोनिया साम्राज्य के सिकंदर द ग्रेट द्वारा अपनी विजय के बाद इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर अलेक्जेंड्रिया ऑन द काकेशस का नाम दिया गया था। सिंध का रोर राजवंश 450 बीसी से 489 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में रोहड़ी, जिसे पहले अरोर और अलोर या रोरुक कहते थे, थी। यहां के पहले राजा धज रोर कुमार थे और अंतिम राजा दद्रोर थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। सिंध का रोर राजवंश के पहले सौवीर साम्राज्य आया था। सिंध का रोर राजवंश के बाद राय राजवंश आया था। धज रोर कुमार को सिंधी लोक कथाओं में राय दयाची भी कहा जाता है। 450 बीसी में रोरी शंकर का शहर बनाया गया था। रोरी शंकर अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रोहड़ी और सखर या सुक्कुर नामक दो अलग अलग शहर हैं। अंतिम शासक ददरोर को उसके प्रधान पुजारी ने जहर दे दिया था। राजा रोर प्रथम ने उत्तर प्रदेश में आगरा के कगरोल में 3वीं शताब्दी बीसी में एक किले का निर्माण किया था। प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग 430 बीसी से 710 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में करूर और केरल में मुजिरिस, जिसे पहले वांची कहते थे, थी।
वन वरम्बन यहाँ के पहले राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तमिल उनकी भाषा थी। प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग के पहले केरल साम्राज्य, मुशिक साम्राज्य, अतियामन साम्राज्य आए थे। प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग के बाद कलाभ्र राजवंश आया था। चेर राजवंश ने अलग अलग समय पर शासन किया, जो इस प्रकार है। अज्ञात समय से 430 बीसी तक केरल साम्राज्य, 430 बीसी से 710 सीई तक प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग, 800 सीई से 1102 सीई तक दूसरा चेर साम्राज्य। सेंट थॉमस एक ईसाई और ईसा मसीह के 12 अपोस्टलस या शिष्यों में से एक थे। वह जन्म से एक यहूदी थे। 52 सीई में सेंट थॉमस भारत में बसे यहूदियों की तलाश में मुजिरिस, जिसे कोडंगलूर भी कहते थे, पहुंचे। भारत में सेंट थॉमस के पहले धर्मांतरित लोग मालआबारी यहूदी थे, जो 10वीं शताब्दी बीसी में इजराइल के राजा सुलेमान के शासन के दौरान केरल में बस गए थे। बाद में सेंट थॉमस ने इस क्षेत्र के 11 प्रमुख परिवारों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। केरल में सीरियाई ईसाई समुदाय के सदस्य अपना वंशज सेंट थॉमस को मानते हैं। सेंट थॉमस ने 7.5 चर्चों की स्थापना की। आधा मतलब 3 शाही चर्च, जो 7 प्रमुख चर्चों के अलावा है। स्थानीय परंपरा के अनुसार सेंट थॉमस ने बंदरगाह के पास एक चर्च की स्थापना की, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे अरब सागर से नष्ट हो गई थी। 70 सीई में राजा वेस्पाजियन के शासनकाल के दौरान रोमन साम्राज्य ने यहूदियों के साथ प्रथम यहूदी रोमन युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रोमन साम्राज्य की जीत हुई, जिसमें यरूशलेम की घेराबंदी, यरूशलेम शहर का विनाश और यहूदियों का दूसरा मंदिर जला दिया गया। दूसरा मंदिर यरूशलेम में पहले नष्ट हुए सुलेमान मंदिर के ऊपर बनाया गया था। प्रथम यहूदी रोमन युद्ध के तुरंत बाद 70 सीई में इजराइल से यहूदी पलायन कर केरल में बस गए थे। 670 सीई से 710 सीई के दौरान पांड्य राजाओं ने प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग को कई बार हराया और अंत में कलाभ्र राजवंश ने उन्हें विद्रोह से विस्थापित कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति आदि शंकराचार्य एक भारतीय वैदिक विद्वान और शिक्षक थे, जिनका जन्म केरल में कोची या कलाड़ी में उनके शासनकाल के दौरान हुआ था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बद्रीनाथ में 7वीं शताब्दी सीई का बद्रीनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। केदारनाथ में 8वीं शताब्दी सीई का केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। पुष्कर में 8वीं शताब्दी सीई का ब्रह्मा मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। परवूर में 52 सीई का कोट्टकवु मार थॉमस चर्च में भारत में बनाई गई पहली चर्च है। कोडंगलूर में 52 सीई की मार्च थोमा सिरो मालाबार चर्च। पलायूर में 52 सीई की सेंट थॉमस सिरो मालाबार चर्च केरल की सबसे पुरानी चर्च है। कुलीथलाई में कादम्बर कोयल। करूर में 7वीं शताब्दी सीई में पशुपतेश्वर मंदिर। मगध साम्राज्य शिशुनाग राजवंश 413 बीसी से 345 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में राजगीर, जिसे पहले गृहब्रज या राजगृह कहते थे, वैशाली और पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, थी। शिशुनाग यहाँ के पहले राजा थे और महानंदिन अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म को मानते थे। संस्कृत और मगधी प्रकृत उनकी भाषा थी। मगध साम्राज्य शिशुनाग साम्राज्य के पहले मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शिशुनाग साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य नंद राजवंश आया था। शिशुनाग लिच्छवी साम्राज्य के राजा का पुत्र था। वह मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के तहत एक अमात्य यानी अधिकारी था। लोगों ने मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के खिलाफ विद्रोह किया और शिशुनाग को मगध का राजा बनाया। अंतिम राजा महानंदिन को उनके शूद्र पत्नी से नाजायज पुत्र महापद्म नंद ने मारकर मगध साम्राज्य नंद राजवंश की शुरुआत की। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति आचार्य चाणक्य का जन्म 375 बीसी में हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, का जन्म मगध वंश के गोला क्षेत्र के चाणक्य गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता आचार्य चाणक्य थे, जो एक शिक्षक थे, जिनसे चाणक्य नाम की उत्पत्ति हुई, और उनकी माता का नाम कैनेश्वरी था।
चाणक्य को उनके गोत्र के कोटिल नाम से कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला में एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायवादी थे। चाणक्य उन शुरुआती व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने गर्भवती महिलाओं पर सिजेरियन या सी सेक्शन सर्जरी की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दैनिक भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे ताकि भविष्य में उन्हें जहर के असर से बचाया जा सके। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा जिसमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों, कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, युद्ध रणनीतियों, सरकार की प्रकृति से संबंधित मुद्दों, कानून, नागरिक और आपराधिक अदालत प्रणाली, नैतिकता, अर्थशास्त्र, व्यापार, शांति की प्रकृति, राजा के कर्तव्य और दायित्व, कृषि, खनिज, खनन और धातु, पशुपालन, चिकित्सा, वन और वन्य जीवन, बाजार जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। चाणक्य नीति के लेखक हैं जो कहावतों का संग्रह है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से प्रशिक्षित किया और उन्हें मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश का पहला सम्राट बनाया, जिन्होंने 322 बीसी से 297 बीसी तक शासन किया। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार दोनों के मुख्य सलाहकारों के रूप में कार्य किया। आचार्य चाणक्य की मृत्यु पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना कहते हैं, में 283 बीसी में हुई थी। अनुराधापुर साम्राज्य 377 बीसी से 1017 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में अनुराधापुर थी। पांडुकभय यहां के पहले राजा थे। महेंद्र पंचम अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू बौद्ध धर्म को मानते थे और सिंहली और तमिल उनकी भाषा थी। अनुराधापुर साम्राज्य के पहले उपतीसा नुवार साम्राज्य आया था। अनुराधापुर साम्राज्य के बाद मध्यकालीन चोल साम्राज्य आया था। 377 बीसी में उपतीसा नुवार साम्राज्य के राजा पांडुकभय अनुराधापुर साम्राज्य के पहले राजा बने। 103 बीसी से 88 बीसी के दौरान निर्वासित प्रारंभिक पांड साम्राज्य संगम युग, जिन्हें भारत के तमिलनाडु में कलाभ राजवंश द्वारा उखाड़ फेंका गया था, उन्होंने श्रीलंका द्वीप पर आक्रमण किया और अनुराधापुर साम्राज्य के राजा वल्लागंबा, जिन्हें वट्टागमनी अभय भी कहते थे, को हटा दिया। 88 बीसी में वल्लागंबा ने अपना राज्य वापस ले लिया। 67 सी में राजा सुबराज अनुराधापुर साम्राज्य पर शासन करने वाले विजय राजवंश के अंतिम राजा थे। 67 सी में लंबाकन्ना वंश के वसाभा ने विजय राजवंश को उखाड़ फेंका और 429 सी तक अनुराधापुर साम्राज्य पर शासन किया। 429 सी से 455 सी के दौरान भारत के तमिलनाडु में कलाभ राजवंश द्वारा उखाड़ फेंके गए प्रारंभिक पांड साम्राज्य संगम युग ने फिर से श्रीलंका द्वीप पर आक्रमण किया और अनुराधापुर साम्राज्य के राजा मित्रसेन को हटा दिया। 455 सी में मौर्य राजवंश के धतुसेन ने राज्य को पुनः प्राप्त किया और राजवंश ने 691 सी तक शासन किया। उनके अंतिम राजा उन्नाहनगर हठदत्त थे। 691 सी से 1017 सी तक अनुराधापुर साम्राज्य पर लंबाकन्ना द्वितीय राजवंश का शासन था। 1017 सी में मध्यकालीन चोल साम्राज्य ने श्रीलंका द्वीप पर आक्रमण किया और अनुराधापुर साम्राज्य को हराया। चोल राजा ने राजा महेंद्र पंचम को युद्ध के एक कैदी के रूप में तमिलनाडु में ले गए, जहां 1029 सी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अनुराधापुर में 140 बीसी का रुवानवेली महासेया स्तूप, जिसे महाथुपा के रूप में भी जाना जाता है। अनुराधापुर में 79 बीसी से 77 बीसी का अभयगीर विहार। सिगरिया में 5वीं शताब्दी सी का प्राचीन दुर्ग। मगध साम्राज्य नंद राजवंश 345 बीसी से 322 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, थी। महापद्मनंद यहां के पहले राजा थे और धनानंद अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मगध साम्राज्य नंद राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शिशुनाग राजवंश और कुंतल साम्राज्य आए थे। मगध साम्राज्य नंद राजवंश के बाद मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। राजा महापद्मनंद मगध साम्राज्य शिशुनाग राजवंश के राजा महानंदी की एक शूद्र पत्नी के द्वारा नाजायज पुत्र थे। महापद्मनंद ने अपने पिता को मारकर मगध साम्राज्य
नंद राजवंश को आरंभ किया। इनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, पश्चिम में पंजाब और विंध्य पर्वतमाला तक दक्षिण में फैला हुआ था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो बाद में मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के राजा बने। तेलंग साम्राज्य 331 बीसी से 230 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और तेलंगाना में कोटिलिंगला थी। वल्लभ यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। तेलंग साम्राज्य के पहले आंध्र साम्राज्य आया था। तेलंग साम्राज्य के बाद आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आया था। 1000 बीसी तक आंध्र साम्राज्य कई राज्यों में विभाजित हो गया था। वल्लभ एक योद्धा ने उन्हें एक राज्य में एकजुट किया, जिसका क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था, जो 3 शिवलिंग तेलंगाना के कालेश्वरम में कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर, रायलसीमा के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन मंदिर और आंध्र प्रदेश के द्राक्षरामम में भीमेश्वर स्वामी मंदिर के बीच बना गया था। चूंकि यह 3 शिवलिंगों के बीच स्थित था, इसलिए इसे त्रिलिंग देशम भी कहा जाता था। भगवान शिव द्वारा राजा वल्लभ को दिए गए एक वरदान के अनुसार उन्हें आंध्र महाविष्णु का अवतार माना जाता था। श्रीकाकुलम में उनके मंदिर को श्रीकाकुल आंध्र महाविष्णु मंदिर कहा जाता है। राज्य के पतन के बाद उनकी सेना ने मगध साम्राज्य कण्व राजवंश के लिए सेवा की। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।